यदि आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में देखा था नेस्टेड क्या है। ठीक है, नेस्टेड पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नेस्टेड क्या है। नेस्टेड मीन्स एक चीज के अंदर दूसरी चीज का होना, दैट मीन्स नेस्टेड। लेकिन इसके साथ लिखा है नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि एक फोर के अंदर दूसरा फोर का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे पहले ही से लिख रखा है। क्या लिख रखा है? सबसे पहले हम फोर का यूज करते हैं, उसमें हम इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, उस फोर के अंदर मैंने दूसरा फोर डाल रखा है, देख सकते हो आप। ठीक है, सेम एडजस्टिव कॉपी करके इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ठीक, ये क्या कहलाता है? नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक फोर के अंदर दूसरे फोर का अंदर होना नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स यानी कि एक फोर के अंदर दूसरे फोर। ठीक है, अब इसमें जब भी हम कोड लिखते हैं, यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये बाहर वाला यदि मेरा फॉर लूप की कंडीशन यदि मेरी ट्रू है तो अंदर वाला फॉर लूप वर्क करेगा, अदरवाइज मेरा अंदर का जो फॉर लूप है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और लूप का मीन्स तो आपको अच्छे से पता है, लूप मीन्स रिपीट करना। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मान के चलो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन डाल रखी है, यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा जो अंदर का जो फॉर लूप है ये मेरा वर्क करेगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनको समझते हैं और इस नेस्टेड फॉर के लूप के माध्यम से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बात और याद रख लेना। क्या बात? ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है, 5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको सही से कर देता हूँ। ठीक है, ये ले दी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से अगेन मैंने इसी का कॉपी करके एक बार और डाल दिया इसी तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, और ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, एक काम कर देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, हम ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, यानी कि हमें नेस्टेड फॉर लूप के माध्यम से ये प्रिंट कराना है। ये जो मैंने लिख रखा है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मुझे प्रिंट करानी है। ठीक है, तो प्रिंट कराने से पहले हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसमें रो बताइए कितनी है? रो इक्वल कितनी है? इसमें 5 रो है। कॉलम इसमें कितने हैं? कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 5 है। ठीक है, कॉलम भी कितने हैं? 5। ठीक, ध्यान रखो, 1 2 3 4 5। 5 कितनी है? रो है, और हर रो के अंदर यानी कि जितनी भी जो रो है उनके अंदर 5 कॉलम हमने बना रखी हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रो है और 5 कॉलम। ठीक है, ये मैंने बना रखे। ठीक है, ध्यान रखना, नेस्टेड फॉर लूप में ये बाहर का फोर जो होता है ना, ये वर्क करता है रो के लिए। इतना दिमाग में फिट कर लो, बाहर का जो फॉर लूप है ये वर्क करता है रो के लिए, अंदर का जो लूप है वो काम करता है कॉलम के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी, दिमाग में फिट कर लो। जो बाहर का लूप है वो रो के लिए काम करेगा, जो अंदर का लूप है वो फोर के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हम इससे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको एग्जाम्पल इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, बस इतना आप ही माइंड में फिट कर लो कि बाहर का जो रो है यानी कि बाहर का जो फोर लूप है वो रो के लिए काम करेगा, यानी कि वो रो बनाएगा। ठीक है, रो बनाएगा। तो अंदर का कॉलम है, ठीक है, अंदर का जो फोर लूप है वो कॉलम में क्या प्रिंट कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कॉलम बनाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं आपको पहले रफली बताता हूँ, फिर मैं टर्बो पे आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो पहले रफली देख सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने इस पर प्रोग्राम अपना पूरा बना रखा है। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट आई की वैल्यू ले ली 1, आई को छोटा किया 5 से और आई को किया प्लस प्लस। ठीक है, एक दूसरा लूप लगाया जे की वैल्यू 1 और जे छोटा है 5 से और जे को किया मैंने प्लस प्लस। ठीक है, मैंने प्रिंट टैप करा दिया जे को। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर दिया, जैसे कि मेरे ये फर्स्ट 4 है इसको मैंने क्लोज किया, इसके बाद मैंने लाइन ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 4 क्लोज कर रखा है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है तो आप इस चीज को समझो ध्यान से। अभी इंट आई के पास क्या है,
वन वैल्यू है, आई के पास क्या है, वन वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई क्या है, 5 से छोटा है, आई के पास अपनी क्या है वैल्यू, आई के पास क्या है, वन वैल्यू है, 1 5 से छोटी होती है, और ये कंडीशन क्या हो गई अपनी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला 4 ये वर्क करेगा, ठीक है। तो जे के पास क्या है 1 और जे क्या है 5 से छोटा है, तो जे के पास क्या है 1, तो ये प्रिंट एफ क्या करेगा, जे के पास क्या है 1 वैल्यू। तो ध्यान रखो सबसे पहले आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया 1, तो जे के पास क्या था 1, जे के पास क्या वैल्यू थी 1 वैल्यू थी। तो ये क्या करेगा इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ से ये बैक करेगा आपके लिए और यहाँ पे लेके आएगा। तो जे के पास क्या वैल्यू हो जाएगी 2, तो क्या 2 5 से छोटी है वैल्यू, जी हाँ है। तो 5 से छोटी वैल्यू है तो ये फिर से रन करेगा, क्योंकि हमारा लूप हमने पहले पढ़ चुके थे कि हमारा जो फॉर लूप में क्या होता था, रिपीट करता था। तो जे के पास क्या वैल्यू होगी 2, तो ये क्या करेगा, जे को प्रिंट करा देगा। तो 1 के बाद आउटपुट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये फिर से ये वाला फॉर लूप फिर से वर्क करेगा। कब तक वर्क करेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो जे के पास वैल्यू 2 थी, ये क्या कर देगा इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू क्या कर देगा 3, 3 5 से छोटा है, जी हाँ है। तो प्रिंट ऐप करा दो जी की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अगेन क्या करेगा, ये फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये क्या कर देगा प्रिंट करा देगा, तो आउटपुट आ जाएगा 4, ठीक है, आउटपुट आ जाएगा 4। तो अगेन ठीक है, अगेन क्या होगा, जैसे जे की वैल्यू 4 होती है तो ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 5 इक्वल है, जी हाँ है, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो ये प्रिंट करा देगा जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5, ठीक है। जैसे ही आया आउटपुट 5 आया, अगेन ये फिर से लूप आया यहाँ पर, तो जे की वैल्यू होगी 6, क्या 6 के इक्वल है, सॉरी 6 जो है यहाँ पर जे की वैल्यू है 6, क्या 5 से छोटी है, जी नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाला जो अंदर का जो 4 है ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो यह इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने लिख रखा ये यहाँ पे आएगा बाहर, क्योंकि ये ब्रैकेट है इतना, यहाँ पे क्लोज होता है, ये आएगा बाहर, यानी कि तो ये क्या करेगा लाइन को ब्रेक कर देगा। लाइन ब्रेक मतलब अब इस वाली लाइन, यानी कि यहाँ पे जो भी आउटपुट ये लाइन होगी ब्रेक, ठीक है, जो कि हमें दिखेगी नहीं, मैं आपको वर्चुअली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये फिर से जाएगा, ये वाला फिर से जाएगा बैक होके यहाँ पर। तो आई की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1, अब आई की वैल्यू को ये क्या कर देगा इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि आई की वैल्यू होगी 2, और 2 5 से छोटा है, जी हाँ है, कंडीशन मेरी ट्रू है। तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से ये वाला लूप वर्क करेगा, ये फिर से वही एज इट इज रिपीट करेगा 1 से 5 तक। तो अगेन यहाँ पे आउटपुट दूसरी लाइन में आ जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ पे पहुंचा देगा आपका कर्सर को। ये फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 3 रो पर आप पहुंच जाओगे। तो 3 रो पर फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से ये 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। जैसे ये लाइन ब्रेक करेगा ये आप 4 लूप पर ये आपको पहुंचा देगा। तो ये फिर से 3 से जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 होगी, 4 5 से छोटा है, तो फिर से अगेन ये क्या करेगा 1 से 5 तक प्रिंट करा देगा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से ये क्या करेगा, अगेन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, 5 5 इक्वल है, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। जब ट्रू होगी तो हमारा ये फिर से लूप वर्क करेगा। तो जे के पास क्या है 1, और 1 से लेके 5 तक फिर से आप प्रिंट करा दो 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू हुई जैसे 6 वैल्यू होती है, तो 6 ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अब ये हमारा फॉर लूप वर्क नहीं करेगा, और एग्जैक्ट हमारा आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 रो निकल के आई और 5 अपने कॉलम बन के आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसे मैं आपको टर्बो पर भी समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और है तो इसको आप समझो, ठीक है। मैंने क्या रखा है, आई की वैल्यू को क्या कर रखा है 1, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 5 से छोटा है, तो ये मेरी कंडीशन होती है ट्रू। तो ये वाला लूप मेरा वर्क करेगा। तो अंदर आया मैं यहाँ पे इस वाले लूप के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आया, जे के पास क्या है 1, और जे, ठीक है, जे स्मॉल ग्रेटर इक्वल आई, मैंने ये आई लिख रखा है, ठीक है, ये क्या है आई, आई मतलब ये, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जे इक्वल अभी आई की वैल्यू हो, आई की वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला जो अंदर का लूप है ये कब तक वर्क करेगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जे के पास क्या है 1, तो 1 1 1 ग्रेटर, ठीक है, स्मॉल जे स्मॉल ग्रेटर इक्वल वाई, क्या ये कंडीशन ट्रू है मेरी, जी हाँ है, मेरी कंडीशन ट्रू है। तो जे की वैल्यू को प्रिंट करा दो, तो
वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, ओनली 1, आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। ये ठीक है, तो अगेन ये जे की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आया, जे की वैल्यू 1 से 8 ने कर दी 2। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन मेरी ट्रू है, नहीं है, मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। क्यों फॉल्स, ये क्या है आई, और आई की वैल्यू क्या थी 1, तो आई की वैल्यू क्या थी 1, तो ये कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा ये वाला लाइन ब्रेक करेगा, लाइन ब्रेक मतलब सेकंड वाली कॉलम पे आपको पहुंचा देगा कर्सर को, ठीक है। तो ये फिर से ये वाला ब्रैकेट फिर से आएगा और यूं चलेगा, और इधर वैल्यू आएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू ये 1 थी, इसने क्या कर दिया इंक्रीमेंट 2 वैल्यू, तो 2 जो है 5 से छोटा होता है, तो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो ये अब यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी 2, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी पुट 2। अभी 1 प्रिंट थी क्योंकि इसके आई के पास 1 था, तो आई प्रिंट थी, और यहाँ पे अब वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है इस तरीके से मैंने ये लिख रखा है आई, ठीक है, ये क्या है आई, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इस चीज को समझो, ये इस तरीके का आई, ठीक है, ठीक है, आई, ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब आई की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि ये कॉलम है 1 से 2, कितने 1 से 2 कॉलम बनेंगे, तो और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 और 2, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आगे नहीं जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो तीसरे नंबर पर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तीसरे नंबर पर यहाँ पे अब 2 की जगह क्या हो जाएगी 3 वैल्यू, 2 की जगह क्या हो जाएगी 3, तो कॉलम कितने बनेंगे 1 से लेके 3 तक, तो 1 2 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। फिर अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 5 से छोटी है, तो यहाँ पे 3 की जगह कितने फुट हो जाएंगे 4, तो अगेन 1 से 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम। अगेन ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू 5 है, तो 5 इससे छोटी होती है, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 फुट हो जाएंगे, यानी कि 1 से 5 कॉलम आपके आउटपुट में आने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, अब ये यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो टोटल मेरा आउटपुट क्या निकल के आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, यदि ना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उन्हें भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने अभी समझाया, इनको मैं आपको टर्मिनल पर भी समझाता हूँ, टर्बो पर समझाता हूँ, ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन भी इसी पर दे देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा प्रिंट करा के, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा, ठीक है, जिसमें एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, जिससे मैं वैल्यू देता हूँ अभी के लिए 1, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल 5 तक रहे, ठीक, और आई को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। इसका स्टार्ट कर ली किया और इसका एंड कर ली मैंने बंद कर दिया, ठीक है। एक हमारा 4 हो गया। अब इस 4 के अंदर एक और 4 का मैं यूज करूंगा, ठीक है, एक और 4 का मैं यूज करूंगा, जिसको मैंने जे यानी कि इसको भी मैंने वैल्यू दे दी 1, ठीक है। इसको वैल्यू क्या दे दी मैंने 1 दे दी, और इसको भी मैंने 5 तक ही जाने दिया, ठीक है, और जे प्लस, ठीक है। सो अब मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ, किसे प्रिंट करा देता हूँ, जे को, PRINT प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए हमें %d का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पेस ले लिया और जे को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। जैसे ही मेरा ये वाला फॉर लूप, ठीक है, जैसे ही मेरा ये फॉर लूप की कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, तो क्या करो आप इस वाले, ठीक है, इस यहाँ पे ये प्रिंट करा दो, ठीक, क्या प्रिंट करा दो, f, ठीक है। याद हो स्लैश एन यदि आपको पता हो स्लैश एन क्या काम करता है, स्लैश एन करता है लाइन ब्रेक को ब्रेक कर, ठीक है, लाइन को तोड़ दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आई के पास अभी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और आई क्या है 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन मेरी होगी ट्रू, यानी कि फर्स्ट रो, यानी कि जो मेरा बाहर का लूप है वो किसके लिए काम करता है, मैंने अभी बताया था आपको, ये रो के लिए और अंदर का कॉलम के लिए, ठीक है। तो समझो इस चीज को, आई के पास क्या है 1, और 1 क्या है 5 से छोटा है, और आई प्लस मैंने कर रखा है। तो जैसे आई के पास 1 है और मेरी कंडीशन ट्रू होती है, तो मेरा ये वाला फॉर लूप काम करेगा, ये वाला, ये अंदर का फॉर लूप, ये कब तक काम करेगा, जब तक कि इसकी कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये वर्क करेगा। अब देखो इसमें समझो j = 1,
1, ठीक है, और i 5 से छोटा है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, j की जगह ठीक है, i की जगह j ही लिखूंगा, ठीक है, 5 से छोटा है और j को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, और प्रिंट करा दो j, ठीक है। तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना होगी। तो सबसे पहले i है तो i प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि i प्रिंट हुई, i की वैल्यू सॉरी j प्रिंट होगा, j की वैल्यू क्या है i, j की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर j क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा, किसको, j की वैल्यू को, तो j के पास 2 हो जाएगा, तो 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, और j की वैल्यू जैसे 6 आएगी तो 6 यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं करने देगा। फिर प्रिंट क्या हुआ, ये वाला प्रिंट, क्योंकि अब ये बाहर को जाएगा तो ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक। अगेन फिर क्या हो जाएगी, अभी i की वैल्यू 1 थी, ये क्या करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिर से ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, जैसे 1 से 5 प्रिंट हो जाएगा ये लाइन को ब्रेक करेगा, फिर i की वैल्यू 3 होगी, इस तरीके से ये लूप वर्क करता रहेगा। अब मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो आउटपुट इस तरीके का आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, मैंने आपको पहले ही रफली बता चुका हूँ, आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। यदि i की जगह, यदि देखो मैंने कंट्रोल F9 किया, मैं चाहता हूं आउटपुट में 1 1 1 1, ठीक है, कॉलम में 1 1 1 आए, ठीक है, यानी कि जो रो की वैल्यू हो वही कॉलम में प्रिंट हो। तो रो के लिए कौन सा लूप काम करता है, फॉर लूप, तो मैं क्या करूंगा, फॉर i की जगह क्या डाल दूंगा, j की जगह i डाल दूंगा। इससे क्या होगा, इससे इस तरीके का मेरा आउटपुट आएगा, किस तरीके का, इस तरीके का, यानी कि जितनी मेरी रो के पास वैल्यू हो उतनी कॉलम में प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में जितने जो कॉलम बने हैं, कॉलम में क्या, कॉलम कितने बनेंगे अपने, 5 कॉलम बनेंगे। यदि आप 5 की जगह यहाँ पे 6 डाल दूं तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, देख लो आप 6 कॉलम बन जाएंगे। अगेन मैंने 6 की जगह 8 डाला तो आप देखो 8 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो अंदर का जो लूप होता है वो कॉलम के लिए काम करता है, ठीक है, और बाहर का जो लूप होता है वो रो के लिए। जैसे कि मैंने 6 डाल दिया तो अब इसमें क्या आ जाएंगे, 6 कॉलम बन जाएगी, सॉरी 6 रो बन जाएगी, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, मुझे कुछ और प्रिंट कराना है। सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टार, मैंने क्या डाल दिया, स्टार, तो इससे क्या होगा, इससे स्टार प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप, इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आउटपुट किस तरीके का देख रहा है, मेरा आउटपुट आना चाहिए इस तरीके का, किस तरीके का, मैं आपको ले चलता हूँ बैक स्क्रीन पर यहाँ पर, और ठीक है, ठीक है, मेरा आउटपुट आना चाहिए किस तरीके का, स्टार, एक काम करता हूँ मैं 1 से लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का मेरा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, नहीं सॉरी, मेरा आउटपुट इस तरीके का, एक काम करता हूँ पहले ऐसा 2, ठीक है, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके का मेरा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, देखो अब इस क्वेश्चन को समझो, रो कितनी है इसमें, रो कितनी है, 5 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं मेरे, कॉलम भी 5 ही है टोटल, लेकिन इसमें आप इस चीज को समझो, ये जो कॉलम है, जो कॉलम है उसमें वैल्यू किसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रही है, रो के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रही है मेरी वैल्यू, ठीक है। यानी कि जितनी रो की वैल्यू है, यानी कि जितनी रो की वैल्यू है उतने कॉलम प्रिंट कराओ। जैसे कि फर्स्ट रो है तो उसमें फर्स्ट रो तक प्रिंट कराओ जो भी रो की वैल्यू हो, ठीक है। जैसे कि सेकंड कॉलम पर आ गए हैं तो 2 प्रिंट कराओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है, तो इसके लिए ठीक है, और इस ठीक है, जैसे आप ये वाला बना लोगे तो आई होप इसी के ठीक है, इसी ठीक है, जब आप ये बना लोगे तो आप इसको स्टार से कन्वर्ट कर देना। स्टार से कन्वर्ट कैसा, स्टार स्टार, ठीक है, स्टार, ठीक है, इस तरीके से स्टार स्टार स्टार, ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है। कैसे कर दोगे, सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा है ये चीज बनाना, ठीक है। पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है, फिर ये वाला आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो
ठीक है, चलते हैं इस पर और मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, जितनी रो के पास वैल्यू हो उतने आप कॉलम को प्रिंट कराते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आई यूज करना है। क्यों यूज करना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं अभी। सबसे पहले आप परसेंट डी का यूज करो। ठीक है, और यहाँ पर जे को प्रिंट करा। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, आई के पास क्या है 1, आई के पास क्या है 1, तो यहाँ पर पुट क्या वैल्यू होगी है 1। ठीक है, अब जैसे ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो जे के पास क्या है 1। क्या जे और आई यानी कि जो जे और आई की वैल्यू 1 है, इक्वल है, जी हाँ है, तो प्रिंट करा दो आप जे की वैल्यू को। तो अभी आपके लिए प्रिंट क्या होगा, ओनली 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, दैट मीन्स दिस इज कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि आई के पास अभी 1 ही था, ओनली 1 वैल्यू थी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, अगेन फिर से लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट हो जाएगी 2, यानी कि ये कॉलम कितने कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में पहले जे के पास क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और 1 के बाद ये इंक्रीमेंट कर देगा जे को, तो क्या प्रिंट हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे 3 होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि अभी आई की वैल्यू है 2। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लाइन ब्रेक करेगा, अगेन ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को 3 कर देगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 कॉलम बनेंगे, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 कॉलम बनेंगे, इसलिए इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये बन गया 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसी को उसमें कन्वर्ट करना है स्टार में, तो जहां पर आप जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, जहां पर वैल्यू प्रिंट करा रहे हो ये हटा के स्टार इसमें डाल दो। और मैंने बताया था आपको 1 1 1 2 2 2, यानी कि जो भी आई के पास हो वही जे को प्रिंट कराते हो, तो आई की जगह आप जे डालोगे तो क्या हो जाएगा, जो रो की वैल्यू है वही कॉलम में वैल्यू प्रिंट हो रही है, देख सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, दिस इज राइट। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसकी जगह यदि आपको ये प्रिंट नहीं कराना है तो आप इसको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, तो इससे इस तरीके का स्टार बन गया। ठीक है, तो जितनी आप कॉलम रखना चाहो, जितनी आप रो रखना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सो थैंक यू। और मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिए, आपको वो सॉल्व करनी है। यदि आपको अच्छे से समझ ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ ना आए हो तो आप मुझे कमेंट करना और वो क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करनी है। सो थैंक यू, इतना ही फॉर, यही था हमारा नेक्स्ट फॉर यू। सो थैंक यू। ओके दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में स्टार प्रिंट करानी है, इस तरीके के स्टार हैं ये। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये है आपका 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके का है जो कि मैंने आपको सॉल्व करके ही बता दिया ये वाला। ठीक है, आपको ये वाला प्रिंट कराना है इस तरीके का। 5 क्वेश्चन आपके ये है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन मैं इस पे दे देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन और हैं दोस्तों, तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, देख सकते हो 8 क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर, ठीक है, ये शायद मैंने पहले ही बता दिया ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू गाइस। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको टर्बो पे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं टर्बो पर चलता हूँ।